Welcome to the third lecture on polymers. Today we will discuss about addition and condensation polymers. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में अभी तक हम लोगों ने ओरिजिन पर बेस्ड, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड, केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स पे बेस्ड होमो एंड कोपॉलीमर्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. ऑन दिस बेसिस two types of polymers are found. One is addition polymerization and other is condensation polymerization. So let's discuss about addition and condensation polymers. Addition polymerization, which is also called as chain growth polymerization, and condensation polymerization, also known as step growth polymerization. Addition polymerization, they are formed by simple addition of olefinic or vinylic monomers by chain mechanism. This process is called addition polymerization. ऐसे मोनोमर्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, उन मोनोमर्स में एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है. डबल बॉन्ड की पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पाई बॉन्ड ब्रेक होती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो दूसरे मोनोमर्स के साथ जुड़कर एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एथीन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है. जब डबल बॉन्ड टूटती है तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, दूसरा इस कार्बन पर फ्री होता है और इस तरह से चेन आगे बढ़ती है, तो एथीन से पॉलीथीन. तो इससे ये पता चलता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन उन्हीं मोनोमर्स से हो सकता है जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अनदर एग्जाम्पल इज पॉलीस्टाइरीन, जिसका मोनोमर है स्टाइरीन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. अनदर एग्जाम्पल इज पॉलीप्रोपाइलीन, जिसका मोनोमर है प्रोपाइलीन, इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है. इसी डबल बॉन्ड के थ्रू चेन ग्रोथ होती है और एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं. एक्रिलोनाइट्राइल से पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है. विनाइल साइनाइड भी कहते हैं इसे. CH2 डबल बॉन्ड CHCN, तो इस तरह के ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहते हैं. नेचुरल रबर, जिसे पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं, इसकी सिंपल यूनिट आइसोप्रीन होती है. इसमें दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रही है, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन. तो इस डबल बॉन्ड के थ्रू चेन इस साइड आगे बढ़ती है, इस डबल बॉन्ड के थ्रू टूटती है तो इस तरफ होते हैं, वो आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं. इस तरह से नेचुरल रबर की पॉली आइसोप्रीन जब बनता है तो ये स्ट्रक्चर आता है, इसी का रिपीटिशन होता है. इस तरह से डबल बॉन्ड के वाले मोनोमर से एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. अनदर एग्जांपल इज टेफ्लॉन, टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एथीन के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है फ्लोरीन से. इसका नाम हो गया टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन. जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन बनता है. PTFE कहते हैं इसे, या इसी को कहते हैं टेफ्लॉन, जो एक हार्ड कोटिंग होती है. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, they are formed by intermolecular reaction between bifunctional or polyfunctional monomers having reactive functional groups such as alcoholic group OH, carboxylic group COH, amino group NH2, with subsequent removal of small molecules like HCl, H2, etc. कंडेंसेशन पॉलीमर्स में मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है. फंक्शनल ग्रुप के थ्रू इनका केमिकल रिएक्शन होता है. कुछ सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं HCl और H2O जैसे, और दो फंक्शनल ग्रुप कंडेंस होकर एक नया फंक्शनल ग्रुप तैयार करते हैं. पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में ये पढ़ा गया था कि कोई भी मोनोमर तभी मॉलिक्यूल मोनोमर की तरह से काम कर सकता है जब उसके पास कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप्स हों या दो एक्टिव साइट्स हों फंक्शनैलिटी. तो इसलिए जब भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो उसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स का होना आवश्यक है.
एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ डाइओइक एसिड एंड डाइएमीन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और एमीन्स जिसमें दो ग्रुप हो, वो डाइएमीन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइलॉन 6 का। एमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी डिस्कस करते हैं। एमाइड, NHCO बॉन्ड को एमाइड ग्रुप कहते हैं। NH2 और COOH का जब रिएक्शन होता है तो एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और इस तरह से NHCO ग्रुप बनता है जिसे एमाइड कहते हैं। जब NHCO ग्रुप का रिपीटिशन होता है तो पॉलीएमाइड बनता है। NHCO, 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 R की वैल्यू चेंज हो सकती है। नाइलॉन 6 का रिएक्शन देखते हैं। नाइलॉन 6 इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड जिसके अंदर 6 कार्बन का ये एसिड है। एक कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ लगा है, दूसरे एंड पर एक कार्बन और है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, बीच में CH2 ग्रुप के 4 ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरह से टोटल 6 कार्बन एटम का ये डाइओइड है, इसे कहते हैं एडिपिक एसिड, या कहेंगे हेक्सेन डाइओइक एसिड। उसी तरह से ये NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, दो NH2 ग्रुप का डाईएमीन है, 6 CH2 ग्रुप लगे हैं। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन। तो ये डाइओइक एसिड और ये डाईएमीन, जब इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन और COOH ग्रुप का OH आपस में मर्ज होकर के H2O मॉलिक्यूल बनाता है, और इस तरह से H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और NH ग्रुप और CO ग्रुप आपस में मर्ज हो गया, CO और NH ग्रुप। तो इस तरह से हर एंड पर इधर का CO ग्रुप इधर NH ग्रुप के साथ रिएक्शन में जाएगा, इसका NH ग्रुप इधर के CO ग्रुप से जाएगा, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये नाइलॉन 6 बनेगा। नाइलॉन 6 नाम रखने का तात्पर्य यही है कि 6 कार्बन की एडिपिक एसिड और 6 कार्बन की हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, इन दोनों के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसे नाइलॉन 6 कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज पॉलीएस्टर, डेक्रॉन और टेरिलीन, पॉलीमर ऑफ एस्टर। एस्टर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप का आपस में रिएक्शन होता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीएस्टर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ डाइओइक एसिड एंड डाइऑल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसे कहेंगे डाइओइक एसिड। अल्कोहल ऐसा जिसमें दो अल्कोहलिक ग्रुप हो तो उन्हें डाइऑल्स कहेंगे। Dacron is formed by polymerization of terephthalic acid and इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो टेरिफ्थैलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और इथाइलिन ग्लाइकॉल में दो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। पहले एस्टरिफिकेशन पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप, अल्कोहल का हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। पहले बताया गया कि जब कंडेंसेशन होता है तो कोई छोटा सिंपल मॉलिक्यूल HCl H2O जैसा रिलीज हो जाता है और दो ग्रुप आपस में कंडेंस हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से COO इस ग्रुप को कहते हैं एस्टर ग्रुप, RCOOR डैश, दिस इज एस्टर। अब पॉलीएस्टर बनना होगा तो दोनों एंड पर ग्रुप का होना जरूरी है। डेक्रॉन या टेरिलीन एक पॉलीएस्टर है, टेरिफ्थैलिक एसिड, बेंजीन रिंग, और उसके पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं, एक इस साइड और एक दूसरा इस साइड। इथाइलिन ग्लाइकॉल OH CH2 दो कार्बन का ये अल्कोहल है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप इससे रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होने के बाद H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बच जाएगा COO। बाकी एज सच ऐड हो जाएगा, बचा हुआ COO CH2O। अब ये O इस तरफ आगे चेन को आगे बढ़ाएगा और COH ग्रुप इस तरफ चेन को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से जो कंपाउंड बना उसको कहते हैं डेक्रॉन, जो पॉलीमर तैयार हुआ। तो टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल के कंडेंसेशन रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा -H2O और
डैक्रोन का फॉर्मेशन होगा। ये एक तरह का पॉलीएस्टर है। डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय चेन ग्रोथ। स्टेप चेन ग्रोथ होती है, एक मोनोमर दूसरे से, दूसरा मोनोमर तीसरे से, तीसरा चौथे से, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, इसको कहते हैं चेन ग्रोथ। एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय स्टेप ग्रोथ। फर्स्ट स्टेप में दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, फिर दो के दोनों साइड में मुड़ेंगे, फिर दो तो एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो दो दो करके एक एक स्टेप पे मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, इसलिए इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, मोनोमर्स मस्ट हैव एटलीस्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप्स, इनमें फंक्शनल ग्रुप्स का होना जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स द लिंकिंग ऑफ मोनोमर्स विथ डबल बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड के थ्रू मोनोमर्स की लिंकिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये जो पहले बताया गया कि दो फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के थ्रू इनका पॉलीमराइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन मोनोमर। अगर हम कोपॉलीमर की बात नहीं करते हैं, सिंपल होमोपॉलीमर की बात करते हैं, तो उसमें एक ही मोनोमर होता है, उसी का रिपीटिशन होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनके बीच में रिएक्शन होता है। Next point, it does not lead to a loss in smaller molecules for for example PVC and Teflon। जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है तो दो मोनोमर एक दूसरे में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मगर किसी सिंपल मॉलिक्यूल का रिलीज नहीं होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इट लीड्स टू लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक HCl एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन एंड बैकेलाइट, HCl और H2O जैसे मॉलिक्यूल का रिलीज होता है और तब कंडेंसेशन पॉलीमर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। जब एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स एज इट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इनका जो पॉलीमराइजेशन होता है उससे लो मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स बनते हैं जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। Another point, additional polymerization produces thermoplastics। थर्मोप्लास्टिक्स वो होती हैं जिन्हें गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाएं और ठंडा करने पर फिर हार्ड हो जाए, तो इस तरह के पॉलीमर्स बनते हैं थर्मोप्लास्टिक एडिशन पॉलीमर से। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में दोनों ही तरह के बनते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती है जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक शेप पर हार्ड हो जाती हैं, रिजिड हो जाते हैं, फिर उन्हें मोल्ड नहीं किया जा सकता किसी दूसरे शेप में, फिर वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमर्स दोनों ही तरह के बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोथ। तो ये कुछ बातें हो गई एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पर बेस्ड इनका क्लासिफिकेशन है। एडिशन पॉलीमर्स में मल्टीपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में फंक्शनल ग्रुप का होना आवश्यक है। सो थैंक यू।